आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। बहुत सच पूछिए तो अकाउंटिंग साइकिल कोई अलग चैप्टर नहीं है। हमने अलग अलग वीडियोस में जर्नल स्टडी किया, लेजर स्टडी किया और ट्रायल बैलेंस स्टडी किया। उसी को मिलाकर तो एक तरह का रिवीजन लेक्चर है। पूरी बात समझते हैं। देखिए, आप अकाउंटेंट हैं, अभी अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, बाद में चार्टेड बनेंगे या कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर वगैरह बनेंगे, तो आपको एक पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि अकाउंट्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेज है वहाँ पे जर्नल सीखा जाता है, या जर्नल नहीं बनता तो सब्सिडियरी बुक्स बनती है। उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पे जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स बनती है, इसको अपन कहते हैं प्राइमरी बुक्स। उसके बाद हम बनाते हैं लेजर, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लेजर पोस्टिंग करना। ये आपका प्रिंसिपल बुक होता है। लेजर के बाद बेटा हम लोग बनाया करते हैं ट्रायल बैलेंस। हर चीज़ बनाने के पीछे एक पर्पस है, और लास्ट में हम बनाया करते हैं फाइनल अकाउंट्स कि सर ये क्या है, आपने क्या बनाया है। बेटा इसमें हमने अकाउंटिंग साइकिल को समझा है। अकाउंट्स जर्नल से स्टार्ट होते हैं, लेजर तक जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, फिर अगले साल वापस अगले साल यही चलता रहता है। तो इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है। हिंदी में इसको बोलते हैं लेखांकन चक्र। तो ये चक्र चलता रहता है, इसलिए हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब, और अब बारी बारी से हम इनको बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियोस में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पे सेपरेट बात कर ली है। आज की वीडियो में हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हम एक कंप्लीट चीज कंप्लीट करना देखेंगे कि हमें आ गया है या नहीं आया है। चलिए जी देखते हैं। अब अपन अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता हुआ देख लेते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल वर्क कैसे करता है और कैसे चलता है। क्वेश्चन 1, मेक जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। 3 चीजें बोली है, पूरा तो नहीं, फाइनल अकाउंट नहीं बोला है, अदरवाइज 3 बेसिक चीजें बोली है। सबसे पहले है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सुनील ने बिजनेस शुरू किया तो हमारे बिजनेस के अंदर कैश आया, तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। हमने क्या देखा कि सुनील ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैश कम्स, कैश को DR करेंगे, एंट्री बनेगा कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। वेल, नेक्स्ट एंट्री है ही परचेज्ड अ बिल्डिंग। यहां ही आया है सुनील के लिए। सुनील ने बिल्डिंग परचेज किया तो कैश गया, कैश को लिखेंगे नीचे, और बिल्डिंग आया तो बिल्डिंग लिखेंगे ऊपर। बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश। हमने बहुत जनरल में प्रैक्टिस कर रखी है, तो जनरल के वीडियो में आपको दिक्कत हो तो पहले आप वहां देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं मान के चल रहा हूं कि जनरल आपको आता है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ही, अगेन ही आया है सुनील के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं भी थी, भले आप इसे हटा दो। राम से माल खरीदा गया, तो परचेज हमेशा DR होता है। परचेज जब भी गुड्स करेंगे तो DR होगा, और हमने गुड्स राम से लिया है तो नीचे राम का नाम आएगा, तो परचेज अकाउंट DR टू राम। इस तरह से एंट्री होगी। वेल, नेक्स्ट है ही पेड कैरेज। हमने कैरेज के लिए पेमेंट किया है तो कैश गया, कैश को लिखेंगे नीचे और कैरेज आ जाएगा ऊपर। सो एंट्री इज गोइंग टू बी लाइक कैरेज अकाउंट DR टू कैश। 500 की एंट्री होगी, कैरेज अकाउंट DR टू कैश। वेल, नेक्स्ट इज ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट। हमने सेल किया है, गुड सेल किया है, तो सेल्स आएगा नीचे। श्याम को सेल किया है तो श्याम है रिसीवर। मैं फिर बता रहा हूँ कि जनरल में बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा, क्योंकि जनरल में मान के चल रहा हूँ कि आपको आती है। अगर नहीं आती तो एक बार आप जनरल वाले वीडियोस देख लीजिएगा। तो हमने सेल किया है 6000 का सामान 9000 में सेल किया है, तो आपको एंट्री 9000 से चढ़ानी है। चलिए, नेक्स्ट है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टीनेंट। टीनेंट यानी किराएदार, उनसे रेंट मिला यानी कैश आया, तो कैश को करेंगे DR और रेंट लिखेंगे नीचे। आप चाहें तो रेंट रिसीव्ड लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैश अकाउंट DR टू रेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट इज परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। हमने स्टेशनरी परचेज की तो कैश गया, तो जो जाएगा, जाने वाला CR होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और स्टेशनरी ऊपर आ जाएगा।
तो स्टेशनरी अकाउंट डी आर टू कैश, इस तरह से 100 रुपये आएगा। बस 2 बचे हैं। नेक्स्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, अब के बार हमें इंटरेस्ट मिला, अगेन कैश कम्स टू अस, कैश आया तो कैश को करेंगे डी आर और नीचे आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। कैश आया, ये नीचे जो है वो उसके सोर्स को बताता है कि कहाँ से कैश हमारे पास आया है। ऑलवेज एंट्री डील्स अबाउट व्हाट हैपन्स एंड व्हाई इट हैपन्स। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, ओनर ने और पैसा लगाया, कैश अगेन्स कम टू द बिजनेस, तो कैश को डी आर करेंगे और नीचे कैपिटल राइट करेंगे, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल। 25,000 ही इंट्रोड्यूस फर्दर। एट लास्ट एंट्री पेड सैलरी, सैलरी पेमेंट हुआ तो कैश गया, तो कैश आएगा नीचे और सैलरी आएगा ऊपर, तो सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश 10,000। तो ये आपका पहला प्राइमरी स्टेज पूरा हुआ अकाउंटिंग साइकिल का। सबसे पहले जर्नल हुआ, अब इस जर्नल को हम कन्वर्ट करेंगे लेजर में। लेजर हमारी प्रिंसिपल बुक होती है और बहुत आसानी से ही बनती है। अगेन लेजर के अलग अलग वीडियोस में हमने वो भी देखा था। जैसे ये एंट्री है कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल, तो इस एंट्री में 2 अकाउंट है। पहला अकाउंट है कैश, तो हमने कैश अकाउंट बनाया और कैश अकाउंट की हमने डी आर साइड में लिखा, डी आर साइड में जाना था हमें और डी आर साइड में जाके हमने टू कैपिटल मेंशन किया, यानी मेंशन में आपको अपोजिट मेंशन करना है। तो यहाँ पे 150,000 कैश अकाउंट के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखा करो, बाकी अकाउंट्स इतने बड़े नहीं होते। ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के लिए आप सी आर में जाएंगे और सी आर में जाके आप बाय कैश नोट करेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डी आर टू कैश, तो 2 अकाउंट है। पहले बिल्डिंग अकाउंट आया तो आप बिल्डिंग अकाउंट बनाओ, बिल्डिंग अकाउंट के डी आर की तरफ जाओ, एंट्री खुद ही बता देती है कहाँ जाना है। डी आर में जाके आपको लिखना है टू कैश, 1 लाख रुपए लिखना है और फिर आप कैश में जाओ, सी आर में, कैश के सी आर में गए, सी आर में बाय लगाना होता है और बाय बिल्डिंग लिखेंगे, ठीक है। ये 1 लाख रुपया। इसके बाद परचेज टू राम, तो पहले परचेज अकाउंट आया, आप परचेज अकाउंट ओपन करो, नए नए अकाउंट बनते जाएंगे। जैसे जैसे लेजर आगे बढ़ेगा, जर्नल आगे बढ़ेगा, नए नए लेजर बनते जाएंगे। ये परचेज अकाउंट में डी आर साइड में जाएंगे और टू राम मेंशन करेंगे और 50,000 रुपये लिखेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू राम अकाउंट। ये मैंने राम अकाउंट बनाया और राम अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाना है और क्रेडिट साइड पे बाय परचेज लिखना है। क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस 50,000 रुपये लिखना है। ओके, इसके बाद अगली एंट्री है कैरेज अकाउंट डी आर टू कैश। हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। देखिए एंट्री में आया कैरेज अकाउंट, ये लिखा मैंने बेटा कैरेज अकाउंट और इसकी डी आर साइड में जाना है और डी आर में जाके टू कैश लिखना है। इसकी अमाउंट है 500। इसके बाद हमें कैश अकाउंट के सी आर में जाना है। तो ये बड़ा मोनोटोनस सा है, बड़ा बोरिंग सा प्रोसीजर है, बट एक बार कर लेते हैं तो पता लग जाता है साइकिल वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट इज श्याम अकाउंट डी आर टू सेल, सो वी विल क्रिएट अ न्यू अकाउंट हैविंग नेम श्याम अकाउंट। ये हमने श्याम अकाउंट बनाया। इसके डेबिट को जाएंगे और डेबिट को जाके टू सेल्स लिखेंगे और यहाँ पे आ गया बेटा जी 9,000 रुपये। ओके, उसके बाद हम सेल अकाउंट में जाएंगे। वी विल गो टू सेल अकाउंट। पहले हमारे पास सेल अकाउंट नहीं आया है तो हम एक सेल अकाउंट, जैसे अगर कोई सा भी नया अकाउंट आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। ये सेल अकाउंट है और सेल अकाउंट के सी आर में जाएंगे, सी आर में बाय होता है और बाय में आप श्याम लिखेंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए नेक्स्ट इज कैश अकाउंट डी आर टू रेंट। तो पहले कैश और डी आर में गए और जाके लिख दिया रेंट रिसीव। आपको हमेशा ऑपोजिट वाला रेफरेंस देना है। अब आपको रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। रेंट रिसीव्ड होने को ये बहुत सिंपल है, बट ये बेसिक अकाउंटिंग है, बिना इसके बाद समझ नहीं आ सकती। लेजर में चीज़ लिखी हुई आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इसकी अकाउंटिंग साइकिल की समझ होगी। नेक्स्ट इज स्टेशनरी अकाउंट डी आर टू कैश। तो पहले स्टेशनरी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। स्टेशनरी अकाउंट
और इसकी DR साइड को जाना है, DR साइड को जाके टू कैश लिखना है और इसमें आपका अमाउंट है बेटा जी 100 रुपया। आफ्टर दैट कैश अकाउंट में जाना है और क्रेडिट को जाना है, क्रेडिट में जाके बाय स्टेशनरी। तो लेजर में एक जैसे ट्रांजैक्शन एक प्लेस पे लिखे जाते हैं। कैश के सारे ट्रांजैक्शन कैश में है, सेल के सारे ट्रांजैक्शन सेल्स में है, तो सारे ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं। नेक्स्ट में कैश DR है, DR में जाएंगे, रेफरेंस में लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड और अमाउंट आ गई 200। फिर हम इंटरेस्ट की अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये मैंने अकाउंट एक और बनाई, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ओके। और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है और इसका CR नेचर है। CR नेचर में आपने लिखा बाय कैश और अमाउंट आ गई 200। थोड़ा सा और बचा है। नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। तो पहले कैश में जाएंगे और टू कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और वहाँ जाके बाय कैश लिखेंगे। कभी आपके दिमाग में आए ना बाय कैपिटल, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। सेम हेडिंग के अंदर सेम पर्टिकुलर नहीं आ सकता, सेम हेडिंग सेम पर्टिकुलर नहीं हो सकता। लास्ट एंट्री है सैलरी टू कैश। तो पहले हम सैलरी अकाउंट बना लेते हैं। सैलरी में DR साइड में जाएंगे और जाके टू कैश लिखेंगे 10,000 रुपी। इसके बाद हम कैश में जाएंगे और बाय सैलरी जाके लिखेंगे कि सर हो गया। अकाउंटिंग साइकिल के आपके 2 राउंड पूरे हो गए। आपने जर्नल बना लिया, लेजर बना लिया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि आपका जो लेजर है वो ओके है या नहीं, ये लेजर बने हुए हैं ये सही है या नहीं। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ट्रायल बैलेंस आप कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप अपनी लेजर को मैथमेटिकली चेक करना चाहें आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ड्रॉ करने के 2 तरीके होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर और यहाँ लिखा नेम ऑफ अकाउंट। फॉर्मेट पे मैं इतना स्ट्रेस अभी नहीं दे रहा, मुझे पहले कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। DR का अमाउंट और ये CR का अमाउंट। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट जैसे हमारे पास है कैश अकाउंट, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया कैश अकाउंट। अब हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा साइड जीता, विच साइड विंस द बैटल। जैसे इधर 150, 175, 176, 200 है। आपका जो DR साइड है वो है 176,200 और आपका इधर है 1,10,600। ठीक है, तो नो डाउट आप कह सकते हैं कि डेबिट जीत गया, डेबिट जीत गया। अब आपको देखना पड़ेगा मार्जिन कितना रहा, दोनों के बीच में, विनर और लूज़र के बीच में मार्जिन कितना रहा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में 65,600 का मार्जिन रहा। तो यहाँ आपको लिखना है 65,600 कैश अकाउंट। ओके, डिटेल अगेन लेजर के वीडियोस बने हुए हैं, उनको आप देखिए, वहाँ पे हमने डिटेल तरीके से बैलेंस निकालना बताया है। इसके बाद ये है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट जो है उसमें CR की तरफ अमाउंट है और DR की तरफ कोई है ही नहीं, तो नो डाउट CR जीत गया। जब DR CR में अमाउंट होता है तो फिर भी डाउट होता है कौन जीता, पर अमाउंट सिंगल हैंडेडली CR में है तो CR ही जीतेगा। वेल, कैपिटल के बाद आप देखेंगे बिल्डिंग अकाउंट। अभी हमने अकाउंट्स बनाए हैं और डिस्क्रिप्शन में PDF के लिंक भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप अपना आंसर मिला सकते हैं। ये बिल्डिंग अकाउंट है, नो डाउट डेबिट जीत गया। जहाँ पे सिंगल अमाउंट होता है वही विनर हो जाता है। नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट और आपको एक एक अकाउंट का नाम लिखना है और डेबिट साइड में 50,000 है, डेबिट विंस। नेक्स्ट इज राम, क्रेडिट विंस। तो ये बड़ा आराम से बनेगा, लेजर में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से लेजर्स बनेंगे। और नेक्स्ट इज कैरेज अकाउंट। कैरेज अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट जीत गया है। वेल, कैरेज के बाद सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट ऊपर नीचे हो सकते हैं अकाउंट, जैसे सैलरी बाद में भी आ सकता था। सैलरी 10,000 है, DR। नेक्स्ट इज श्याम, ये श्याम अकाउंट है 9,000 रुपी।
वेल सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है ये 9,000 रुपये CR में। सेल अकाउंट के अलावा ये रेंट अकाउंट है, रेंट रिसीव्ड 1,000 रुपये। वेल इसके बाद है स्टेशनरी अकाउंट, और स्टेशनरी अकाउंट DR लोकेशन में है। एंड द लास्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपये क्रेडिट साइड पे है। अब हम टोटल लगा लेते हैं इसका, जैसे 65, 165, 215, 225, 234, 600, 235, 200। मैंने इसका टोटल लगाया 235,200 आया है। 175, 225, 234, 235, 200, 235, 200। ये टोटल अगर मैच हो गया तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमने लेजर प्रॉपर तरीके से बताए हैं। देखिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन थोड़ा सा करने के बाद ये कहने लग जाएं कि हाँ हमें आ जाएगा, सिंपल ही तो है, ऐसे लेजर बनेगा, ऐसे बैलेंस निकाल देंगे। लेकिन जब आप हाथ से बनाते हैं, जब आप पूरा जर्नी जाके आते हैं, तो आपको रियल में कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे आ गया। यानी आप एक आदत डालिए क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की, आ जाएगा, हो जाएगा, कर लूँगा, एग्ज़ाम में कर लूँगा। ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। ऐसे आप प्रोक्रास्टिनेट मत करो कि बाद में कर लूँगा, बाद में देख लूँगा। आप बैठो, मैं हर बार कहता हूँ कि आप रजिस्टर लेके बैठो और क्वेश्चन को पूरा कर दो। क्वेश्चन को पूरा करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कभी आप ट्रायल बैलेंस की थ्योरी पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे अकाउंट्स आते हैं, जितने भी अकाउंट लेजर में ओपन हुए वो सारे आते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे जब आपने पूरा जर्नी ट्रैवल किया होगा। तो खैर इसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है, तो फाइनल अकाउंट तो अभी हम नहीं बात करेंगे। हमने अभी इस क्वेश्चन में जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस देखा। ट्रायल बैलेंस किसी चीज़ की 100% गारंटी नहीं है, 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आपने जनरली गलत बनाया तो लेजर भी गलत बनेगा और वो गलत पोस्ट हो जाएगा। फिर भी ट्रायल बैलेंस आपको इतना तो तसल्ली देता है, इतना अश्योरेंस तो देता है कि देयर इज़ नो मैथमेटिकल मिस्टेक। कहीं मैंने 100 की जगह 1000 लिखे होते या 2000 के 200 लिखे होते या किसी भी तरह का प्लस माइनस डिफरेंस किया होता तो ये मैच नहीं होता। जब ये मैच नहीं होता तो एक तरह से इंडिकेशन होता है कि देयर इज सम मैथमेटिकल मिस्टेक। तो ये बहुत ही यूजफुल टूल है ट्रायल बैलेंस। चलिए, ओके, थैंक यू। काउंटिंग साइकिल का बेटा एक क्वेश्चन अपन और कर लेते, थोड़ा सा आपका और बैठ जाएगा मामला। क्वेश्चन 2, मेक जनरल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। 1 मार्च स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओनर ने बिजनेस शुरू किया, आप और मैं अकाउंटेंट हैं। अगर आप समझें तो हम क्या देखते हैं कि ओनर ने दुकान में पैसा लगाया है, तो कैश कमिंग टू द बिजनेस, सो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। इतना सिंपल एंट्री होता है। क्या बाय द वे मैं कह चुका कि अगर आपको दिक्कत आती है तो पहले आप जर्नल वाली वीडियोस देख के आइए। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश। बॉट गुड्स परचेज किया फॉर कैश यानी पैसे देकर। अब ये मैटर ही नहीं करता कि राजेश से लिया या किसी से भी लिया। परचेज करने पे हमेशा परचेज DR करना। सो परचेजेस अकाउंट आपने डेबिट करना है, आपका कैश गया तो कैश लिखना है नीचे, परचेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ओके, ये आपने जो परचेज किया ना वो है 25,000 का, तो ये मैंने लिख दिया 25K। वहाँ तो हम अच्छे से लिखेंगे, अभी के लिए ठीक है। नेक्स्ट इज बॉट गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन। फिर से हमने परचेज किया, लेकिन अब के बाद नाम आया है यानी क्रेडिट पे है और कैश का कहीं लिखा भी नहीं है, तो परचेज को हम DR करेंगे। ओके बेटा, परचेज DR टू ब्रिजमोहन। मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा और जनरल पे बहुत स्ट्रेस नहीं दे रहा, मुझे बस एक अकाउंटिंग साइकिल होता हुआ आपको दिखाना है कंप्लीट। तो परचेज अकाउंट DR टू ब्रिजमोहन। और एक बार फिर कहूँगा कि इसे आप अलग लेक्चर की तरह मत लो, ये जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस का मिक्स लेक्चर है। नेक्स्ट इज रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन। जब भी गुड्स रिटर्न की बात आती है तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप ओरिजिनल एंट्री ने रिवर्स कर दो। तो ब्रिजमोहन को लिख दो आप ऊपर
और परचेज़ को आप नीचे लिख दीजिए और आपको बस परचेज़ रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो जस्ट आपने सिंपली ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स किया है। 500 रुपये का माल हमें पसंद नहीं आया तो हमने उनको रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट इज पेड कैश टू ब्रिजमोहन 3100 एंड डिस्काउंट रिसीव। अब के बार हमने पेमेंट किया तो हमारा कैश गया तो वो नीचे लोकेशन पे आएगा। डिस्काउंट भी इसके साथ साथ चलता है, डिस्काउंट भी नीचे आएगा। पैसा हम ब्रिजमोहन को दे रहे हैं, ब्रिजमोहन डेबिट हो जाएंगे। कैश हमने 3100 दिया, डिस्काउंट 100 रुपये है, तो टोटल हमारा 3200 का हिसाब क्लियर हो गया। वैसे बताऊँ कैसे? 3700 में 500 का माल तो रिटर्न हो गया था, बाकी उनका 3200 का बैलेंस था, वो हमने उनको फ्री कर दिया पैसे देके। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू अमरनाथ। इसमें सेल्स है, सेल्स हमेशा सीआर होता है और नाम आया है यानी क्रेडिट सेल है, तो सेल क्रेडिट और अमरनाथ। देखिए जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको पहले डेबिट का लाइन प्रोनाउंस करना होता है, लिखते समय तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। एंट्री बोलते समय आपको ज़रूर अमरनाथ अकाउंट DR पहले बोलना पड़ेगा टू सेल्स। रिसीव कैश फ्रॉम अमरनाथ। अब की बार हमारे पास कैश आया है, इतना जानना काफ़ी होता है। कैश को आप DR करेंगे, कैश के साथ क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट को भी DR करेंगे टू अमरनाथ। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, एक बार पढ़ देता हूँ। रिसीव कैश फ्रॉम अमरनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। तो कैश 1760, डिस्काउंट 40, अमरनाथ 1800। लास्ट एंट्री आ रही है। विजय सोल्ड गुड्स टू अस फॉर कैश। ये थोड़ा घुमावदार है। विजय ने गुड्स सेल किया हमें, विजय इज समवन अदर पर्सन, ही सोल्ड गुड्स टू अस, यानी हमने परचेज किया। तो बेटा परचेज DR करना है, क्योंकि क्या होता है जो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं वो देखेंगे सोल्ड गुड सेल किया, लेकिन लिखा है विजय ने हमें सेल किया यानी हमने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट DR टू कैश। ओके बेटा, चलिए 2700। अब इतना सिंपल तो ये जर्नल एंट्रीज है। अब इसका हमें लेजर पोस्ट करना है, ठीक है, शुरू कर लेते हैं। ये सबसे पहले आपका जर्नल हुआ। पहली एंट्री है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। तो देयर आर 2 अकाउंट्स, फर्स्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट, तो ये कैश अकाउंट आपने बनाया। कैश अकाउंट के आप DR की तरफ गए, क्योंकि ये DR की तरफ लोकेटेड है, तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 40,000 रुपये। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। ये हमने कैपिटल अकाउंट फ्रेम किया। कैपिटल अकाउंट कहाँ पे है? एंट्री से पता लग जाता है CR में, तो गो टू CR साइड, राइट 40,000। लेकिन अब पता नहीं चलेगा ना हमने किस बात का क्रेडिट किया है, तो दैट वाई आपको बाय कैश करके रेफरेंस देना पड़ता है। नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। देयर आर 2 अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट इज परचेज अकाउंट, तो ये आपने बनाया परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट लोकेटेड DR। ओके, DR में आ जाएगा टू कैश 25,000 रुपी। इसके बाद है कैश, कैश का लोकेशन CR, और CR में आ जाएगा बेटा बाय परचेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट परचेज टू ब्रिजमोहन। तो ये पहले है परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट का DR में आ जाएगा टू ब्रिजमोहन 3700। फिर हम ब्रिजमोहन का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये है ब्रिजमोहन अकाउंट, और इनकी लोकेशन है क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाके बाय परचेजेस आ जाएगा 3700। नेक्स्ट ब्रिजमोहन की डेबिट लोकेशन टू परचेज रिटर्न। तो फर्स्ट आप ब्रिजमोहन बना लीजिए, ब्रिजमोहन बना वही है, उसके DR में टू परचेज रिटर्न, और फिर हम बना लेते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट, और इसकी लोकेशन क्या है? क्रेडिट। तो आप क्रेडिट पे जाइए, बाय मेंशन कीजिए, बाय ब्रिजमोहन, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिजमोहन टू कैश टू डिस्काउंट। तो ब्रिजमोहन की डेबिट लोकेशन है, डेबिट लोकेशन पे टू कैश लिखिए, टू डिस्काउंट लिखो 3100 और 100, और फिर आप कैश में जाओ, CR में जाओ, CR में जाके लिखा बाय ब्रिजमोहन,
फिर आप डिस्काउंट रिसीव अकाउंट नया क्रिएट करो और डिस्काउंट रिसीव के CR साइड में जाओ और वहाँ पे जाके आप बाय ब्रिजमोहन कोट करो। अमाउंट आपको 100 लिखनी है, भले आप कोट सामने वाले को करेंगे, अमाउंट आप खुद का लिखेंगे। अगर आपने अमाउंट गलती से भी गलत लिखा तो फिर वो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ये अमरनाथ अकाउंट है, अमरनाथ अकाउंट DR टू सेल, तो अमरनाथ न्यू अकाउंट यहाँ पे आप मेंशन कीजिए टू सेल्स। आपने इनको सेल किया 1800 का। और सेल अकाउंट पहले हमारे पास नहीं है तो आपको नया बनाना पड़ेगा। ये सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट में आप CR में जाइए और CR में जाके बेटा आप लिख दीजिए बाय अमरनाथ। ओके 1800। नेक्स्ट कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू अमरनाथ, तो देयर आर अगेन 3 अकाउंट्स। फर्स्ट कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का DR लोकेशन, तो DR लोकेशन में क्या लिखना, अगेंस्ट वाला अमरनाथ, लेकिन 1800 मत लिख देना। कैश के सामने 1760 है तो आपको 1760 ही लिखना है। डिस्काउंट के लिए आप एक अलग अकाउंट ओपन कर लीजिए, ये मैंने बना दिया यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कि सर डिस्काउंट तो है ना, तो बेटा वो डिस्काउंट रिसीव है, ये डिस्काउंट अलाउड है। इसकी DR लोकेशन है, DR लोकेशन में टू अमरनाथ आएगा। ओके बेटा, और ये 40 रुपये आएगा। नेक्स्ट इज अमरनाथ अकाउंट, तो अमरनाथ अकाउंट तो है हमारे पास। इसके CR में जाइए, CR में जाके बाय कैश और बाय डिस्काउंट आप मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट एंड इनफैक्ट द लास्ट परचेज अकाउंट है और DR लोकेशन है। परचेज अकाउंट DR लोकेशन में टू कैश लिखेंगे और फिर कैश अकाउंट में जाएंगे और क्रेडिट पे जाएंगे। कैश अकाउंट में यहाँ आ जाएगा बाय परचेजेस कैसे आया था बेटा, ये कैश CR में था तो हम कैश के CR में जाके पोस्ट कर देंगे। अब हमने जर्नल देख लिया, लेजर पोस्ट कर लिया, अब जस्ट हम ये चेक करेंगे कि लेजर प्रॉपर है या नहीं। उस मैथमेटिकल एक्यूरेसी को अश्योर करने के लिए या उसको चेक करने के लिए हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। बहुत ही आसान होता है। ट्रायल बैलेंस में आपको सीरियल नंबर लिखना है, नेम ऑफ अकाउंट मेंशन करना है और उसके अलावा ये डेबिट या क्रेडिट ये क्या है, इसके अलावा लेजर फोलियो भी हम दे देते हैं। फॉर्मेट पे मेरा स्ट्रेस नहीं है, हम मेन मुद्दे की बात करेंगे। जैसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, तो ये मैंने सीरियल नंबर में डाला पहला और यहाँ लिखा कैश अकाउंट। अब आप देखो कैश अकाउंट की ये जो DR साइड है, यहाँ पे जो टोटल है ये है 41760 और जो CR लोकेशन है यहाँ पे है 25, 28, 30, 30,800। तो DR और CR में कौन विनर रहा, तो बेटा DR विनर रहा। कितने मार्जिन से विनर रहा वो हम अभी देख लेते हैं। इन दोनों साइड में जो गैप है वो है 10,960 और वो डेबिट कहलाएगा। तो ये कैश अकाउंट 10,960, इसे हम बैलेंस मेथड कहते हैं। डिटेल के लिए आप ट्रायल बैलेंस की वीडियो देख सकते हैं अगर आपका ट्रायल बैलेंस बाय द वे कमज़ोर हो तो। नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और इसकी कौन सी लोकेशन है, डेबिट। जिसमें सिंगल अमाउंट होता है वो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई होता है, उसमें कोई गलती नहीं करता। डिस्काउंट अलाउड डेबिट लोकेशन। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, सिंगल अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड तो क्रेडिट बैलेंस, इतना सिंपल। ये कैपिटल अकाउंट एंड इट्स सिंपली क्रेडिट 40,000। इसके बाद इस परचेज अकाउंट, एक ही साइड में है यानी डेबिट। ये परचेज अकाउंट डेबिट साइड पे सब कुछ है 25, 28, 30, 31,400। नेक्स्ट अकाउंट इज ब्रिजमोहन, बट देखो ब्रिजमोहन में इधर है 3,700, इधर है 3,700, तो इसका बैलेंस 0 हो चुका है, यानी दोनों तरफ कोई बैलेंस ही नहीं है, तो लीव इट, छोड़ दो। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट में अमाउंट है तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट इज अमरनाथ। गौर कीजिए अमरनाथ में इधर 1800 है, इधर भी 1800 है, तो इसमें बैलेंस 0 हो गया है। 0 बैलेंस वाले को इग्नोर करो, लीव इट। लास्ट इज सेल्स क्रेडिट साइड, सो सेल 1800,
तो जो भी अकाउंट थे या इनफैक्ट कहें जिनमें भी बैलेंसेस से हमने ले लिए, अब आपका इधर का टोटल होता है 40,000, 41,000, 42,400। ये आता है आपका क्रेडिट का टोटल। 31, 41, 42,400, 42,400 ये आता है DR साइड में। तो ये आपका 42,400 से मैच हो गया है। तो ये सिंपली मैच हो गया है। मैं पहले भी बता चुका, अगर बाय द वे आपको कम ये समझ में आता है तो आप इसके सॉल्यूशन के लिए PDF के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लीजिए। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। 11th के और 12th के हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।